नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जीमुतवंदन बाबा के 3 रूप की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे जीमुतवंदन बाबा दुखिया के सारे दुख को दूर कर देते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़े मंत्रों के बाद पैदा हुए थे, तो राजा और रानी बहुत ही लाड से उनको रखते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़े हो गए। राजा और रानी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने मध्यवर्गीय लड़की देखकर राजकुमार का विवाह करवा दिए। अब उनका समय बड़ी ही खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार थे वह राजा बन गए। अब जो रानी थी उसने भी सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं मरण और जीवन भगवान के हाथ में है, उनमें किसी का जोर नहीं चलता। बच्ची को जन्म लेते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गई, लेकिन वह राजा राज का संभाली या लड़की की देखभाल करे। जब राजा के जो मंत्री थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। इसीलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लग गई। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत ही चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी, उसे वह भूखा रखती थी। वह रोती रहती थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आ जाते तो उसके सामने उस छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझते कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रही है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने की खुशी में दूर दूर नगर के मिठाइयों को बंटवाया गया, नाच गान हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रखा गया। सब ने कहा उसके आने से घर में खुशियां का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गई, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई। जो रानी थी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा हुआ वासी भोजन था, उसे वह दयावती को दे देती थी। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वहाँ पर वह चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती, साथ ही डांट भी खाने को पड़ती, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी। यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि जो दयावती थी वह सुखवती से ज़्यादा सुंदर थी। उसे भी रानी को बहुत जलन होता था। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में जाती पढ़ने के लिए, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर ही रहती, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती थी। अब राजा कहता कि इसको भी विद्यालय में जाने दो, तो रानी कहती कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम करवाती, उसे तरह तरह से दंड देती थी, उसको हर तरह से दुख परेशान करती थी।
अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गई। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, उसके साथ सौतेली वाला व्यवहार करती हैं। अब रानी ने कहा, इस दयावती की शादी कर दो, इससे कि हमें छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी करूँगा। सही लड़का मुझे मिलने तो दो। इस पर रानी सोचने लगी कि दयावती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद कर लिया, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करवा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगे से करा दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। उधर जो उसकी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होने चाहिए। अब राजा ने उस नगर के सबसे अमीर घराना था, उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहते थे। एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे के घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था और उसका पति पैर से लाचार भी था। वह हमेशा बीमार रहता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे, लेकिन बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही थी। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चल कर देखूं तो सही दुखवती का क्या हाल चाल है, क्योंकि उसका नाम दयावती से दुखवती हो गया था। सुखवती सोचने लगी, क्या न इसे अपने घर का काम करवाया जाए, फ्री में नौकरानी भी मिल जाएगी। कहने लगी, बहन, मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं तेरे घर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखनी कहने लगी कि ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर ही झाड़ू पोछा करती हूँ, उसका वासी बचा कुचा खाती हूँ, उससे ही हम खाते हैं, उसी में हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर ही काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक पड़ोसन चाची आती हैं और कहती हैं, दुखवती, जीतिया का व्रत आ गया है, तुम्हें याद है या भूल गई हो? इस पर दुखवती कहती है, धन्यवाद चाची जी, हम तो दुख में व्रत त्योहार भी भूल जाते हैं। अब तो दुखवती को चिंता होने लगी कि मेरे पास तो कोई पूजा की सामग्री नहीं है और घर में अन्न भी नहीं है, मैं क्या खाकर जीतिया का व्रत करूंगी। वह सोचती है कि बहन से जाकर मांगूंगी कि क्या पता दया करके दे दे। यह सोचकर अपनी बहन के घर गई। चौका बर्तन साफ करने के बाद उसने अपने मन की बात को अपने बहन से बताया। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला, रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें आकर रोने लगी। उसने सोचा जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचूंगी, उसी से भोजन पूजा की सामग्री की तैयारी करूंगी।
यह सोचकर वह जंगल में गई। माता रानी का नाम लेकर चल दी। उसने कहा, दुख सुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में चलते रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाने लगी तभी उसने देखा एक गाय बच्चा देने वाली थी। उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो वह गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसके कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय को प्रसव पीड़ा कम हो गया और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन कहने लगी, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद को कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो। वह कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हो गई और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वहाँ से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ है, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई करा रही थी। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माई क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर सके। अब वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी। कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वही वह कर देती, जिससे बुढ़िया माई को बड़ा ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारे थैले को क्यों ले जाऊँ, तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने के लिए आई हूँ। मेरा पति भूखा प्यासा मेरा राह देख रहा होगा। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा, जरा थैला तो उठा और उसमें अपना हाथ तो डालो, जो तेरे हाथ में आएगा वह ले लेना। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज़ होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होंगी। दुखवती ने जैसे ही थैले में हाथ डाला तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तू अपना घर और अपने पति का देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी है, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जा, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश हो गई। आगे चली तो वह गाय और बछड़ा मिले। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय और बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए और उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया।
इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उनके मज़े लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाठवाद देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपनी बहन दुखवती से बोली, बहन इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया। दुखवती बहुत भोली भाली थी। दुखवती बोली, मेरे पर जीमूत वाहन बाबा की कृपा हुई। दुखवती सच सच सारी बातें सुखवती को बता दिया। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले साल जीतिया का व्रत आने पर वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का वेश बनाकर चल दिया जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दिया तो दहाड़ मार रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुंकारते हुए नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी, वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी। आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी, यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास पहुंची जहां पर वह बूढ़ी माई बैठी हुई मिली, क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं, साक्षात जीमूतवंधन बाबा की बहन थी। वह तो उन सब की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह फुंकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुए देख ले, मुझे बड़ी ही खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। इस तरह से वह बुढ़िया माई को डांट देती। अब बुढ़िया माई कहती हैं, वहाँ मेरा थैला टंगा है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले जा। अब उसे दुखनी की बात याद आ गई कि कैसे बुढ़िया माई उससे थैले में से धन ले जाने के लिए बोली थी। वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या, तुमने मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े। तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाई और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं कि तेरी बहन तो सच्ची है, वह तो परम भक्त है, बड़ी भोली भाली है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आ गई। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधी वहाँ से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। दुखनी तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अपने बहन को माफ़ कर दिया। इधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करने पर पछताने लगे कि हमने पाप किया है, इसीलिए भगवान हमें सज़ा दे रहे हैं। हे जीमूतवंधन बाबा, जैसे आपने दुखनी के दुख के दिनों के दूर किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए जीमूतवंधन बाबा की जय।